Hello everyone, welcome to my YouTube channel Comedy Ka Petara by Gopal. Today we will talk about gym sleeves strap or gym elbow sleeves, how to use it on elbow and also we can use it on our knee supporting leg. Uh, let's start. Our video topic is gym sleeve strap कैसे यूज करें एंड नी पे कैसे यूज कर सकते हैं उसको जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वो सेफेस्ट रहे। और मैं आपको बता दूंगा मैं कौन से स्लीव्स यूज करता हूँ एंड आपको सजेस्ट कर दूंगा बेस्ट स्लीव्स कौन से होते हैं और पर्पस क्या होता है हमारा इसे यूज करने का। जैसे कि अगर आप जिम जाते हो और एल्बो पेन से परेशान हो या फिर सोच रहे हो ये स्लीव स्ट्रैप सिर्फ फैशन के लिए काम आता है या फिर आज मैं सब क्लियर कर दूंगा कि ये जिम स्लीव्स है किस काम आते हैं, कैसे यूज करना है एंड और क्या इसे इस पे भी यूज करने कर सकते हो। जैसे कि जिम स्लीव्स के ऊपर लोग स्ट्रैप बांध देते हैं अलग, उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो ये चीजें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी ज्यादा यूजफुल है। एंड जिम स्लीव स्ट्रैप्स जो होते हैं क्या होता है उसके बारे में पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले समझते हैं कि जिम स्लीव स्ट्रैप्स या एल्बो स्ट्रैप होता क्या है। ये बेसिकली एक सपोर्ट बैंड होता है जो आपको एल्बो जॉइंट में को स्टेबल रखता है। और अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, हैवी लिफ्टिंग मीन्स जो आपका पीक वेट मीन्स अगर आप कोई डम वो मान लीजिए आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो उसमें आप यूजुअली 15-17 से करते हो। देन आप 20 to 25 kg भी लिफ्ट कर रहे हो या 30 kg ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप स्ट्रैप पहनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, प्लस में सपोर्ट भी मिलता है एंड आप थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको उसे लिफ्ट करने में वेट को। जो बेसिकली ये तो स्टेबिलिटी के लिए हो गया। एंड जैसे बाइसेप कर्ल्स में यूज कर सकते हैं आप, ट्राइसेप और पुश डाउन्स में कर सकते हैं एंड बेंच प्रेस में यूज कर सकते हैं। ये तो ये स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। देन जो हमारे स्टेप्स होते हैं कैसे यूज करें, अब वो बात करते हैं इसे कैसे यूज करते हैं। तो स्टेप्स को एल्बो के थोड़ा नीचे पहनना चाहिए। जैसे स्टेप्स हमारा है तो हमें यहाँ तक पे उसे पहनना चाहिए, यहाँ तक पे। तो जैसे फोर आर्म के ऊपर आ जाएगा हमारा और थोड़ा सा पार्ट पे एंड उसे अगर टाइट करने वाला है और आपका जो एल्बो स्ट्रैप तो उसे टाइट कर लीजिए, लेकिन इतना भी टाइट मत करना कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए एकदम। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही टाइट कर लेते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उनका हाथ थोड़ा है नीला या काला टाइप पड़ने लगता है। तो इतना ज्यादा मत करना, जितना आप लोड ले सको। और थर्ड चीज जैसे वर्कआउट के टाइम पे ही पहनो इसे, पूरा दिन नहीं पहनना है। कोई नया नया बच्चा हो उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सोचेंगे कि ये नॉर्मल सी चीज है मैं इसे क्यों बता रहा हूँ। बट कुछ लोग ऐसे बिगिनर्स मिस्टेक कर सकते हैं जिन्होंने कभी जिम नहीं देखा या जिम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उन्हें बेसिक वर्कआउट्स भी क्लियर नहीं होते हैं, स्टेप्स भी क्लियर नहीं होते कि ये स्टेप का यूज क्या है। तो वो इस तरीके की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, नी स्लीव समझ करके उसे पहन सकते हैं विंटर के टाइम या किसी भी टाइम ऐसा होने के चांसेस है। तो इस प्रिकॉशंस की वजह से मैं इस चीज को बता दे रहा हूँ। एंड वार्म अप के बाद में पहन लो, डायरेक्ट नहीं पहनना चाहिए। जैसे वार्म अप कर लियो उसके बाद पहनो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। और मेरी तरफ से एक टिप ये रहेगी, अगर पेन है तो स्ट्रैप पहनो, पहनने के बाद भी अगर प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करना जरूरी है। ये नहीं कि तुमने स्ट्रैप पहन लिया प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करने का ट्राई नहीं करो। आपका डेड रेपिटेशन है, डेड रेपिटेशन मीन्स ड्रॉप रेपिटेशन कुछ लोग बोलते हैं। अगर आप ड्रॉप रेपिटेशन आप ले रहे हैं उस टाइम पर हल्का फुल्का फॉर्म बिगड़ रहा है तो चलेगा। आप बिगिनिंग में ही फॉर्म बिगाड़ लेंगे तो ठीक नहीं है, थोड़ा फॉर्म पे भी हल्का फुल्का ध्यान देना क्योंकि वो भी हमारी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ही होते हैं। अगर आपका बिगिनिंग में ही फॉर्म बिगड़ा हुआ है देन आपके इंजरी के चांसेस हाई हो जाते हैं। और एक और चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर देर इज अ पर्सन हु इज सेइंग तू इतना कम लिफ्ट क्यों कर रहा है, ये तो काफी लाइट वेट है। लाइट वेट नहीं, आपको अपनी सेफ्टी देखनी, क्योंकि
नेक्स्ट पर्सन को आपकी सेफ्टी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप जो है अपनी सेफ्टी लेकर के चलिए, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं, और हल्का फुल्का पुश कीजिए खुद को। ये नहीं आप 10 केजी लिफ्ट करते हैं 25 22 सपोर्ट लेकर के या किसी तरीके से ट्राई करने बैठ गए, क्योंकि वो आपको इंजरी के अलावा कुछ प्रोग्रेस नहीं देगा। आप आए थे शरीर बढ़ाने, सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है, इंडियन पेरेंट्स में ये होता है कि जिम से ही सारी बीमारियां हो जाती हैं, इस टाइप के मिथ्स हैं उनके दिमाग में, तो नेक्स्ट टाइम से वो आपको अलो भी नहीं करेंगे जिम जाने के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या जिम नी पे सॉरी क्या जिम नी पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब सबसे कॉमन सवाल है, क्या ये यही सवाल है कि क्या जिम ये जिम नी सपोर्ट पे इस रैप को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर है नहीं रिकमेंडेड। वैसे रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। एल्बो स्टेप एल्बो के लिए है, नी स्टेप नी के लिए अलग होता है। एल्बो स्टेप्स मैंने देखा जिम में, उसी को ही नी स्टेप्स बोलते हैं, जबकि नी स्टेप जो होता है थोड़ा और ज्यादा टाइट होता है एंड उसे चढ़ाने में थोड़ी और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लोग उसी को ही नी स्टेप्स बोल दे रहे हैं, उसी को ही एल्बो स्टेप्स बोल दे रहे हैं। माना कि उसमें जो कॉमन आते हैं इलास्टिसिटी वाले, उनमें थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। बेसिकली ये जो है एल्बो कैप बोल लो या एल्बो सपोर्ट बोलो, ये एल्बो सपोर्ट है। अभी यहाँ नॉर्मल जिम जो लोकल एरियाज की जिम है उनमें क्या है, इसी को ही उस पे नी पे भी पहना देते हैं, बट उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग रहता है और वो थोड़ा इससे हल्का टाइट रहता है, ये इतना टाइट नहीं रहता है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस है, उसकी बनावट में भी। और उसके अलावा स्टेप्स के लिए एक रैपिंग आती है, तो उस रैपिंग को यूज कर सकते हैं नी के लिए। उसे वो भी नी सपोर्ट का ही काम करती है। नी पे रैपिंग होती है, काफी ज्यादा मोटी टेप टाइप में होता है, तो उसे लपेट सकते हैं आप, उससे भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी तो मार्केट में कई टाइप के अवेलेबल हैं। क्योंकि मैंने रिकमेंडेड नहीं किया, इसका मतलब ये है कि स्टेप और नी सपोर्ट अलग डिजाइन होते हैं, अलग डिजाइन के होते हैं। एंड नी जॉइंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये जॉइंट क्या है, नॉर्मली डॉक्टर को ठीक करने में इजी पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर नस हो जाती है। तो अगर आपके नी की अगर थोड़ी बहुत नस या हड्डी इधर उधर हो गई है तो उसे ठीक करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोनों के डिजाइन अलग है, दोनों के लिए सपोर्ट अलग है। तो दोनों के लिए स्लीव्स या जो रैप बोलेंगे वो दोनों अलग अलग ही यूज होंगे। उसके लिए प्रॉपर नी कैप बोलो या स्लीव बोलो, तो उसे यूज करना चाहिए। और एल्बो स्टेप को नी पे यूज करोगे तो ना प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और ना सेफ्टी हो पाएगी, जो कि यहाँ मेरी भी लोकल जिम में यही होता है। वो अपने आप को दिखाते हैं काफी ज्यादा प्रीमियम, बट वो प्रीमियम ऐसा कुछ है नहीं। एंड कुछ लोग जिम में ऐसे भी होते हैं कि जो एक स्टेप लेकर के हर जगह लगा देते हैं उस स्टेप को, चाहे वो एल्बो हो, नी हो, चाहे वो भाई बस नेक पे रह गया है, वरना वो हर एक जगह लगा देते हैं। वो उनका बस चले तो वो नेक पे भी पहन ले। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो यार, वरना इंजरी फ्री नहीं रहोगे। और क्या पता बाई चांस वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो गई, कोई वीडियो रिकॉर्ड, मैं ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मीम बन के रह जाओगे। इस तरीके की चीजें ना करें। और कौन सा स्टेप्स यूज कर लेते हैं, जैसे किसका वाइडर स्टेप है, उन्होंने यहाँ पे एल्बो पे यूज कर लिया, फिर सॉरी इस पे रेस्ट पे यूज कर लिया, फिर उस पे एल्बो पे यूज कर लिया, देन वो नी पे भी वही सेम यूज कर लेंगे। तो इस टाइप की चीजें नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो ये मेरा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, और चैनल जो है मेरा कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में बताओ आप जो है स्ट्रैप यूज करते हो या नहीं करते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिफ्ट हैवी, स्टे सेफ एंड हंसते रहो। थैंक यू सो मच।